आधी रात का सन्नाटा चीरती हुई मशालें घाटी में आगे बह रही हैं। वीरेंद्र महल की बालकनी से नीचे देखता है। हजारों मशालों की रोशनी अंधेरे को काटते हुए एक लंबी रेखा बना रही है। यह काल भैरव की सेना है। 3000 घुड़सवार घाटी के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। वीरेंद्र की उंगलियां पत्थर की मुंडेर को कसकर जकड़ लेती हैं। सीमा पर तैनात संतरी का संदेश सा है, दुश्मन ने घेरा डाल दिया है। वीरेंद्र पीछे मुड़ता है और अपने कक्ष में रखे भारी लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोलता है। वह म्यान से अपनी तलवार खींचता है। धातु के रगड़ने की आवाज कमरे में गूंजती है। वह सेनापति को पुकारता है। वीरेंद्र का स्वर स्थिर है, लेकिन उसमें युद्ध की स्पष्ट चेतावनी है। वह आदेश देता है, कल सुबह सूर्योदय से पहले हम घाटी के संकरे रास्ते पर मोर्चा संभालेंगे। कोई भी सैनिक पीछे नहीं हटेगा। वह नक्शे की ओर बढ़ता है और मेज पर अपनी उंगली से घाटी का रास्ता चिन्हित करता है। बाहर मशालों की रोशनी अब और करीब आ चुकी है। वीरेंद्र अपनी तलवार को मेज पर टिकाता है और खिड़की की ओर फिर से देखता है। युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। वीरेंद्र के कक्ष के गलियारे में कदमों की आहट गूंजती है। सुमेधा अंदर आती है और मेज पर बिछे नक्शे के पास रुकती है। वह वीरेंद्र का हाथ रोकती है और मेज पर एक बड़ा घेरा बनाती है। वह कहती है, उनकी संख्या हमसे 4 गुना है। सीधे युद्ध में हम हार जाएंगे। सुमेधा की उंगली नक्शे की उन पगडंडियों पर दौड़ती है जहां से दुश्मन का रसद काफिला गुजरने वाला है। वह मेज पर रखे स्याही के पात्र को उठाती है और आपूर्ति मार्ग को चिन्हित करती है। हमें उनके रसद के काफिले को काटना होगा। वीरेंद्र सिर हिलाता है। सुमेधा तुरंत कक्ष से बाहर निकलती है और अपने भरोसेमंद संदेशवाहकों को बुलाती है। वह उन्हें राज्य के हर किसान और व्यापारी के नाम गुप्त पत्र थमाती है। संदेशवाहकों के घोड़से महल के द्वार से बाहर की ओर दौड़ते हैं। सुमेधा वापस खिड़की के पास खड़ी होती है और नीचे घाटी की ओर देखती है। अब राज्य के हर गांव में हल चलाने वाले किसान और अनाज बेचने वाले व्यापारी अपनी कुल्हाड़ियां और मशालें तैयार कर रहे हैं। संदेश फैल चुका है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यह सिर्फ एक राजा की सेना नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सामूहिक शक्ति है, जो अब कालभैरव के रसद काफिले को रोकने के लिए तैयार हो रही है। सूरज की पहली किरण घाटी के पत्थरों को छूती है। कालभैरव अपनी सेना के आगे घोड़े पर सवार होकर घाटी के संकरे रास्ते में प्रवेश करता है। घोंसों के खुरों की आवाज गूंज रही है, लेकिन अचानक वह शोर थम जाता है। कालभैरव हाथ उठाकर सेना को रुकने का संकेत देता है। सामने का रास्ता पूरी तरह बंद है। बड़े बड़े पत्थर, कटीली झाड़ियां और लकड़ियों का ढेर एक दीवार की तरह खड़ा है। कालभैरव अपनी लगाम खींचता है। घोड़सा हिनहिनाकर रुक जाता है। पीछे की पूरी सेना एक दूसरे से टकराती है। सन्नाटा इतना गहरा है कि घोड़सों की सांसें और उनके भारी शरीर की हलचल सांस सुनाई दे रही है। कालभैरव अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखता है और चारों ओर की ऊंची चट्टानों को गौर से देखता है। ऊपर की ओर कोई हलचल नहीं है, केवल हवा का झोंका सूखी झाड़ियों को हिला रहा है। सैनिक एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके चेहरों पर भ्रम की लकीरें उभर आई हैं। कालभैरव का हाथ तलवार की मूठ को और जोर से जकड़ लेता है। घाटी के दोनों ओर की ऊंचाइयां अब एक पिंजरे की तरह महसूस हो रही हैं। अचानक ऊपर की चट्टानों से तीरों की वर्षा शुरू होती है। वीरेंद्र की सेना के निशाने अचूक हैं। नीचे घाटी में कालभैरव के सैनिक ढालें ऊपर उठाते हैं, लेकिन तीर उनके घेरे को भेद रहे हैं। इसी बीच घाटी के पीछे से किसानों की टोलियां निकलती हैं। वे रसद से लदे वाहनों पर जलती हुई मशालें फेंकते हैं। सूखी घास और लकड़ी के बक्से धू धू कर जल उठते हैं। आग की लपटें आसमान की ओर उठती हैं और धुआं चारों ओर फैल जाता है। कालभैरव का घोड़ा आग की लपटों को देख बिदक जाता है। वह पीछे की ओर उछलता है, पैर फिसलते हैं और घोड़ा जोर से जमीन पर गिरता है। कालभैरव धूल में गिरता है। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन वीरेंद्र की सेना नीचे उतर चुकी है।
काल भैरव अपनी तलवार जमीन पर पटक देता है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है। वीरेंद्र चिल्लाता है, हमारी धरती पर कदम रखने का परिणाम यही है। काल भैरव सिर झुका लेता है। वह अपनी बची हुई सेना को पीछे हटने का संकेत देता है। युद्ध का शोर अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। युद्ध की राख ठंडी हो चुकी है। अब राज्य की सीमाओं पर नए सुरक्षा स्तंभ खड़े हैं। सुमेधा के आदेश पर हर गांव में अनाज के बड़े भंडार बनाए गए हैं। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। उनके हाथों में अपनी फसल का पूरा हक है। राज्य के मुख्य चौक पर अब व्यापार का शोर सुनाई देता है। व्यापारी सामान तौल रहे हैं और खरीदारों की भी बह रही है। गलियों में बच्चों की हंसी और लोगों की चहल पहल है। वीरेंद्र और सुमेधा की रणनीति ने राज्य को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। हर घर में चूल्हा जल रहा है और अन्न की कोई कमी नहीं है। एकता और मेहनत के कारण राज्य का हर कोना अब खुशहाली से भरा है। यह एक नए सवेरे की शुरुआत है, जहां सुरक्षा और समृद्धि साथ साथ चल रहे हैं।